हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। हम इसमें पढ़ने वाले का स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे। इसमें यूपी और CBSE बोर्ड के दोनों बच्चे हैं, तो हम यूपी बोर्ड के लिए लिख कर समझा देंगे और CBSE बोर्ड के बच्चे के लिए हम बोल देंगे वो अपना नोट्स या फिर राइट डाउन कर देंगे। कुछ जिन बच्चों का छूट गया है अपना नोट्स यहीं से बनाना शुरू कर देंगे और जिसका पूरा होगा वो रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना लेक्चर। हमारा लेक्चर क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी। लिख दे रहे में स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में कहते हैं इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से कीजिएगा, आपको बस सुनना है, आपको आ जाएगा। यदि कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए यह क्या लिखा, इलेक्ट्रो, हिंदी में लिखा विद्युत। याद रखें, यदि आपको पूरे फिजिक्स में इलेक्ट्रो मिल जाए या फिर कहीं भी आपको विद्युत मिल जाए, ध्यान सुनिएगा, हम कहें क्या पूरे फिजिक्स में आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रो वर्ड मिले या फिर विद्युत वर्ड मिले तो आप इतना याद रखिएगा कि वहाँ पर कुछ हो या ना हो वहाँ पर चार्ज जरूर होगा। मतलब जहाँ पर आपको इलेक्ट्रो वर्ड मिल गया देखने के लिए, वहाँ पर हम किसके लिए बात करेंगे? वहाँ पर हम चार्ज या फिर आवेश के लिए बात करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे यस सर। मतलब इलेक्ट्रो वर्ड किसको डिनोट करता है? चार्ज को डिनोट करता है। तो इसके नाम से क्या पता चला? इलेक्ट्रो हमको पता चल गया इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम इसके पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। लेकिन यहाँ पर बात देखिए क्या स्टैटिक्स लिखा है। स्टैटिक्स को हम हिंदी में कहते हैं रुका हुआ। हम बात क्या करें? रुका हुआ, या फिर इसी कहते का स्टेशनरी। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेशनरी वो सुनिएगा यहाँ से। मतलब क्या पता चला कि स्थिर वैद्युतिकी में हम आवेश के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आवेश कैसा होगा? रुका हुआ होगा। मतलब क्या होगा? चार्ज कैसा होगा? स्टेशनरी होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया? हम इसका डिफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का निकल विज्ञान का वह शाखा, हम क्या करें? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत स्थितिकी, या फिर अंग्रेजी में कहेंगे क्या? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इन दिस ब्रांच स्टडी क्या होगा? स्टडी स्टेशनरी चार्ज। किसकी बात करेंगे? स्टेशनरी चार्ज का हम जहाँ पर डिस्कस करते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या क्या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम कहें क्या? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इन दिस ब्रांच स्टडी क्या? स्टेशनरी चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। न समझ में आया तो हमको बता दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने पढ़ा तो एक वर्ड हमको मिल गया का, यहाँ पर हमको मिल गया चार्ज। तो हम बात करते हैं कि चार्ज क्या होती है, इसको हम इरेज कर देते हैं। हम बता रहे हैं, अब बोल देंगे सभी डिफिनेशन। आप क्या करिएगा? नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने। तो हमने पढ़ा क्या? स्थिर वैद्युतिकी पढ़ लिया। स्थिर वैद्युतिकी जैसे पढ़ा तो हमको मिला क्या? एक पार्ट मिला जिसका नाम है क्या? चार्ज, या फिर इसको हिंदी में आवेश कहते हैं। सही, चार्ज या फिर आवेश कहते हैं। इंग्लिश वाले सुनेंगे पहले। इट इज ए इमेजिनरी फिनोमेना, मतलब समझते हैं। पहले डिफिनेशन सुन लीजिए फिर उसकी बात कर रहे हैं। इट इज ए इमेजिनरी फिनोमेना बाय विच एनी सबस्टेंस एक्सपीरियंसेस द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। हमने क्या कहा? इट इज ए इमेजिनरी फिनोमेना बाय विच एनी सबस्टेंस एक्सपीरियंसेस द क्या? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इज कॉल्ड चार्ज। अब हिंदी वालों के लिए क्या कहते हैं? हिंदी वालों कहते हैं क्या? यह एक काल्पनिक व्यवस्था है जिसके कारण एक पदार्थ आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब हम समझते हैं कि यह इमेजिनरी क्या होता है। तो आप जानते हैं कि हमारा क्या होगा? ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सही। अब इतना पढ़ें कि यदि इस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन दें तो यह हो जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनावेश हो जाएगा। यदि इसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लें बाहर तो अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
लेकिन आप बताइए क्या किसी बॉडी में ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या लूज किया जा रहा है, नहीं दिखता। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि इसके गत इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है। इसको हम क्या देख नहीं पाते, इसलिए हमको कहते हैं क्या इमेजिनरी फिनोमेना। समझ में आया कि नहीं? फिर आगे बात करते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि आप बचपन में जब थे क्लास 6 में, तो आपने यह प्रैक्टिकल किया होगा। क्या किया था कि हमने क्या हुआ, अपना पेंसिल लेते थे, ऐसे बालों में रगड़ते थे, फिर ऐसे जब करते थे तो वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को, जो हमारे स्मॉलेस्ट क्या थे पार्टिकल्स थे, उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। तो आपने क्या क्यों अट्रैक्ट करते थे, तो कहेंगे क्या, क्योंकि हमने क्या हुआ, इसमें क्या आ गया, हमारा आ गया चार्ज। लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि इस मार्कर का हमारा जो इलेक्ट्रॉन था हमारे बालों में गया, कि बालों का इलेक्ट्रॉन हमारे मार्कर में आए? कहेंगे सर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने कहा क्या दिया कि यह चार्ज हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज क्या है, एक इमेजिनरी फेनोमेना है। मतलब क्या है, एक काल्पनिक व्यवस्था है, ठीक, जिसके कारण हमारा जो ऑब्जेक्ट था वह कैसा, या तो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो इसे कहेंगे क्या, डिफिनेशन उन्होंने बताएगा कि चार्ज इज ए इमेजिनरी फिनोमेना बाय विच एनी सबस्टेंस एक्सपीरियंसेस द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। अब हम करते हैं क्या, अब हिंदी वाले के लिए बोल देते हैं क्या, ठीक है। चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर हम फिगर बनाकर दिखा देते हैं। अभी जो आपको समझाए हैं वही सेम टू सेम फिगर हम बना रहे हैं। ये मान लीजिए कि हमारा कोई पेंसिल है, ठीक, हम इसको क्या कर दिया, रब कर दिए, कहाँ, अपने बालों में। जैसे रब किए और रब कर कर जैसे हम एक कागज़ के छोटे छोटे जो टुकड़े थे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स थे, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जा कर क्या इसमें क्या चिपकने लगे, मतलब अट्रैक्ट होने लगे। किस कारण अट्रैक्ट होने लगे, तो इसी जिस कारण अट्रैक्ट होने लगे या ऑब्जेक्ट से, उसी को हमने कर दिया आवेश, या फिर इसको हिंदी में कर देते हैं क्या, चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला बात करते हैं, यह जो चार्ज होता है वह चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। सही, यह क्या किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से। अब आगे बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है चार्ज की कूलाम। इसको डिनोट करते हैं सी से। हो गया सर, इसका कोई फार्मूला भी होता है क्या, हमने कहा हाँ होता है। चलिए अब समझते हैं कि फार्मूला कैसे होता है। जैसे हमने कहा क्या कि यह जो हमारे के थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स थे, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल इससे अट्रैक्ट हो गए। क्यों हो गए, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर से जो ये अपना इलेक्ट्रॉन को या तो लूज किया होगा या तो एक्सेप्ट किया होगा, लेकिन हम बता नहीं सकते कि क्या किया है। हमने कहा सही है, तो किसको लूज कर रहा है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्या मतलब लूज, मतलब खो रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है, या फिर क्या करे, एक्सेप्ट करेगा। किसको, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लूज करेगा, या फिर एक्सेप्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करेगा या तो त्याग करेगा। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, त्याग करेगा, उस मात्रा में करेगा नहीं, कैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डिनोट करेगा। तो हमने क्या किया, जो एन था उसको हमने लिख दिया क्या, एन। हो गया, यह एन क्या बता रहा है, यह एन बता रहा है कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन गया है, 3 इलेक्ट्रॉन गया, डजंट मैटर, हमको ना पता। तो इसलिए हमने कह दिया क्या कि मान लिए कि यह जो इलेक्ट्रॉन है एन इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया है, डोंट किया। अब हम करते हैं किसको बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं क्या, चार्ज का। यही हमारे चार्ज का फार्मूला आ गया, ठीक। लेकिन अब बताइए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है कि लूज किया है, नहीं पता, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, प्लस और माइनस। यदि हमारा एक्सेप्ट किया होगा तो हम लगाएंगे क्या, नेगेटिव चार्ज। यदि हमारा लूज किया होगा तो हम लगाएंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो निगेटिव, लूज करेगा तो पॉजिटिव। इससे क्या पता चल गया कि हमारे चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, सॉरी, चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला हम बात करेंगे, पहला चार्ज के लिखते हैं क्या, चार्ज के टाइप्स। एक होता है क्या, धनावेश होता है, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, बात सही, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ऋणावेश, इसको क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज।
बात सही कहेंगे, यस सही। हमने कैसे पता कि हम आपको अच्छे से बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं, मतलब विद्युत स्थिर विद्युत की क्या होता है, फिर हमने देखा उसमें चार्ज और चार्ज के बारे में हमने बताया। अब आप बात करें धनावेश और ऋण आवेश, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का जिनका छूटा है और जिनका नहीं छूटा है वो अच्छा है, जिनका छूटा वो कर लेंगे। चलिए अब 2 मिनट आपके पास टाइम है, देख लीजिए, फिर उसके बाद हमको बताइए। ठीक, अब हम चलते हैं क्या, थोड़ा सा और हम बात करते हैं। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, फिर भी आप सब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हमने पढ़ लिया क्या कि हमारा चार्ज जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स क्या, एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब अब हम यहाँ बात कर रहे हैं धनावेश का। धनावेश बोले तो पॉजिटिव चार्ज, सही, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर लिख दें कुछ ग्राम पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब हम देखेंगे यदि कोई ऑब्जेक्ट है, हम मान लें कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन यह पता है कि उस पर चार्ज है। ठीक, तो यह चार्ज है, यह ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन था उसको क्या कर दिया, लूज कर दिया। लूज मतलब बोले तो हिंदी में खोना, या फिर क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हिंदी में त्यागना। यदि कोई भी बॉडी, हम क्या कहें, यदि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करे, खो दे या फिर त्याग कर दे, तो ऐसे और बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसा जो मटेरियल होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा, उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे क्या, इसका डिफिनेशन है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हिंदी में कह देंगे आवेश का त्यागना। बात सही, आवेश को त्यागना या फिर आगे आवेश को क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। आवेश या फिर यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर पढ़ते हैं निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या होता है, अब हम लिखेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ठीक, चलते हैं कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ग्रहण कर लिया। अब जानते हैं कि यदि कोई भी चीज़ हम ग्रहण करेंगे तो हम किसी के ना, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको 10 रुपये दे दिया, ठीक, तो आपके पास 10 रुपये हो गया, लेकिन कभी न कभी तो 10 रुपये को वापस करोगे कि नहीं, कहोगे हाँ सर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने लिया है। तो मतलब कि आपने लिया है, आपको देना है, तो आप हो गए क्या, नेगेटिव चार्ज। तो मतलब क्या होगा, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई बॉडी है तो उसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज। मतलब एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो चलिए बताइए। ठीक, आज हमने इतना डिस्कस किया, कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हमने क्या हुआ, चार्ज के बारे में डिस्कस किया है। कल के वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। यदि जहाँ पर ना समझ में आया होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, आगे हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, धन्यवाद।